नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, अयोध्या से सीतामढ़ी तक नई रेल लाइन बिछाने को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दीपावली का बड़ा तोहफा दे दिया है। दिल्ली में गुरुवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर कई बड़े अहम फैसले लिए। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नरकटियागंज रेल लाइन को दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। नरकटियागंज रेलवे लाइन के दोहरीकरण से नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत को तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यात्री ट्रेनों के साथ साथ गुड्स ट्रेनों की सुविधा बहाल होगी। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इन सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्वे के दौरान जमीन मालिक को इस चीज से मिलेगी छूट। बिहार में पिछले कई महीनों से धीमी रफ्तार से हो ही सही, लेकिन जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर विभाग हर दिन कोई ना कोई बदलाव कर रहा है ताकि आम लोगों को अधिक परेशानी न उठाना पड़े। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है कि जमीन सर्वे के क्रम में स्थल पर भौतिक सत्यापन या किस्तवार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य नहीं बताया है। विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता तो उनके किसी भरोसेमंद तथा अधिकृत प्रतिनिधि के जमीन पर उपस्थित रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। प्रतिनिधि भेजने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी। डाना को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, जमुई बांका समेत कई जिलों में कल होगी आफत की बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार के कुछ जिलों पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधक विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आज बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा और बारिश के आसार है। पटना मौसम विभाग ने इसको लेकर 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के 12 से अधिक जिलों में 25 अक्टूबर को आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने जमुई, बांका, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय जिले समेत कई जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर की सुबह इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। 26 अक्टूबर तक इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार को मिलेंगे 2 और एयरपोर्ट। इन 2 जिलों में शुरू होगी हवाई सेवा। बिहार को जल्द ही 2 और एयरपोर्ट मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार के नालंदा और भागलपुर में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण यानी AAI की एक टीम जल्द ही नालंदा और भागलपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डों की साइट का दौरा करेगी। इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए दीपा मांझी और विश्वनाथ यादव ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने खुद के इस्तीफे से खाली इमामगंज विधानसभा सीट से अपनी बहू और मंत्री बेटे संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को टिकट देने का फैसला किया। उसके बाद कल दीपा मांझी ने अपना नामांकन दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने वाली NDA कैंडिडेट दीपा मांझी ने अपने चुनावी एजेंडों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर विकास की एक नई दिशा तय करना चाहती है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से वह क्षेत्र का दौरा शुरू करेगी, जहां जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेगी, उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी। दीपा मांझी ने अपने ससुर जीतनराम मांझी के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इधर बेलागंज विधानसभा सीट से विश्वनाथ यादव ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज किया है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में बेलागंज प्रखंड और गया सदर प्रखंड का बड़ा हिस्सा आता है। अनुमानों के अनुसार यहां 15 से 16% मुस्लिम आबादी है और करीब इतने ही आबादी यादव जाति की है। 10 से 11% मुसहर जाति और करीब 6% पासवान जाति के लोग हैं। इससे पहले राजद नेता सुरेंद्र यादव 1990 से लगातार बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। उनके बाद अब यह सीट उनके ही बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में है। बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक और इंटर सेटअप परीक्षा का डेट शीट।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 में आयोजित किए जाने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर सेंटअप टेस्ट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। बीएसईबी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 से 22 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा आयोजित होगी, जबकि इंटर की सेंटअप परीक्षा 11 से 18 नवंबर के बीच होगी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले हर साल सेंटअप परीक्षा आयोजित करती है। जो छात्र छात्रा सेंटअप परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें ही वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने की अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाती है। 0 माइल से मिर्जा चौकी तक सुगम होगा यातायात। 450 करोड़ की लागत से बन रही 48 किलोमीटर सड़क। मुंगेर जिले के घोरघट से मिर्जा चौकी तक भागलपुर होकर बन रहे NH 80 पर 11 महीने बाद सितंबर 2025 तक यातायात सुगम हो पाएगा। इस सड़क का निर्माण 2 हिस्सों में कराया जा रहा है। 450 करोड़ की लागत से 0 माइल से मिर्जा चौकी के बीच 48 किलोमीटर और घोरघट से नाथनगर दोगच्छी तक 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण 350 करोड़ की लागत से हो रहा है। बिहार में होगा सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग। नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। नवंबर से पहले सप्ताह से शिक्षा विभाग राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। राज्य में पहली बार सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सरकारी विद्यालयों में संचालित विभाग गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिनियम, अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण इत्यादि के लिए भारांक तय उनकी किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 है। रैंकिंग की प्रविष्ट यह सत्र सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी प्रेरणा रूप से की जाएगी। अगले साल होगा तैयार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। बिहार का आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे एक 4 लेन वाला एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे गया के बौद्ध तीर्थस्थल आमस से शुरू होकर दरभंगा जिले के नवादा गांव में खत्म होगा। इसकी लंबाई 189 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जैसे 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसे NH 119D और गया दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे का मकसद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा को आसान बनाना है। आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त 1328 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पटना हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए 1328 अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को इस मामले में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। जस्टिस नानी तागिया ने मुकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। गौरतलब हो कि गत 21 फरवरी को जारी आयुष चिकित्सा अधिकारी परिणाम को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया कि बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश अधिनियम 2019 के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित अधिसूचना का उल्लंघन कर परिणाम जारी किया गया है। उन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द करने की मांग कोर्ट से की। दीपावली पर पटना में नहीं फूटेंगे पटाखे। आतिशबाजी करने वालों को जाना पड़ेगा जेल, बिक्री करना भी गुनाह। दीपावली पर पटना में पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का पूरी तरह पालन होगा। पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिक्री और उपयोग किसी रूप से पटाखा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पटना के सही अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। उनके क्षेत्र में कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन ना हो। अगर कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम लोग कर सकेंगे सड़क में गड्ढे की शिकायत। ऑनलाइन शिकायत करने की भी सुविधा मिली। 7 दिन में एक्शन लेगा विभाग। बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग अब शिकायत कर सकेंगे। जी हां, कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत कर डाल सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे।
कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत डाल सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में आई शिकायतों का निपटारा सप्ताह भर में की जाएगी। विभाग विभिन्न शिकायतों के लिए अलग अलग टाइमलाइन फिक्स की है। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का समय तय किया गया है। तय समय में शिकायत दूर नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली और छठ को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल। 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक अवकाश नहीं मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नोटिस। दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही पुलिस कर्मियों को वरीय पुलिस अधीक्षक समादेष्टा की स्वीकृति पर ही छुट्टी मिलेगी। दीपावली और काली पूजा को लेकर पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी पूरी करा ली है। पूरा व्यवस्था के आधार पर ही इस बार भी तैयारी की गई है। काली पूजा और लक्ष्मी पूजा को लेकर भी पूजा पंडालों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रतिमा स्थापित करने से पहले मापदंडों के लिए संबंधित थाना की भी निगरानी रहेगी। बेचना होगा आसान। नवंबर से सभी रजिस्ट्री ऑफिस में नए तरीके से होगा निबंधन। बिहार के लोगों के लिए जमीन खरीदना और बेचना पहले से काफी आसान हो जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार चरणवार तरीके से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक 16 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा थी। वहीं अब 15 और नए कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे लोगों को जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में काफी सहूलियत होगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 28 अक्टूबर तक राज्य के और 85 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू कर दी जाए। वहीं अगले माह नवंबर से राज्य के सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू किए जाने की योजना है।